दोस्तों, अगर एक ठग की लाइफ में अचानक एक जलपरी आ जाए और वो भी ऐसी जो इंसानों की दुनिया के बारे में कुछ भी ना जानती हो, तो क्या होगा? आज की कहानी है द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, जहाँ प्यार है, धोखा है और 6 अरब का एक राज भी। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करें। लेकिन इधर एक प्लान बनता है। सब लोग मिलकर सोही के घर में घुसने का प्लान बनाते हैं। कोई कैमरा हैक करता है, कोई ध्यान भटकाता है और जुंजे चुपके से अपने पिता तक पहुंचता है, लेकिन उसके पिता उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं, तू मुझे धोखा देने आया है। ये सुनकर जुंजे का दिल टूट जाता है। उधर दूसरी तरफ सिम चौंग और डेजोंग के भीख मांगता है, लेकिन उसके पिता जाने से मना कर देते हैं और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़े सस्पेंस पर रुक जाती है। सोचो, एक बेटा अपने ही पिता को बचा नहीं पाया और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाता है। जुंजे बेबस होकर अपने पिता जू को देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता और मजबूरी में वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो लोग निकलते हैं, जो अकेले कमरे में बैठकर रोने लगता है। उसे अब सच्चाई समझ आ चुकी थी। उधर सिनचोंग भी अकेले घर लौटती है। घर को देखकर उसे जुंजे के साथ बिताए वो सारे खुश पल याद आते हैं और पहली बार उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है। वो तय करती है कि अब वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं होती। जहान घर आते ही जू से सवाल करने लगती है, पर जू सब कुछ छुपा लेता है। अब असली खेल शुरू होता है। ताओ जुंजे को सारे चोरी किए हुए डॉक्यूमेंट्स देता है और सच्चाई सामने आती है। जू की वसीयत में सारी प्रॉपर्टी सो यो और चहान के नाम है। जुंजे तुरंत पुलिस ऑफिसर होंग को सबूत देता है। छोटी छोटी सुइयां और दवाइयां। उसे शक है कि सो यो इन्हीं से उसके पिता को धीरे धीरे मार रही थी। और जब सोही के कमरे की जांच होती है तो वहाँ अजीब अजीब फूल मिलते हैं। नाम डू तुरंत पहचान लेता है, ये एकोनाइट है, एक खतरनाक जहर। पुलिस होंग बताता है कुछ साल पहले भी इसी फूल से मर्डर हुए थे। अब खतरा और बढ़ जाता है। उधर सिमचोंग अपने कमरे में तेज़ म्यूज़िक बजा रही होती है। जुंजे उसे देखने जाता है, लेकिन वो उसे ठंडे दिल से भगा देती है। जुंजे टूट जाता है और नीचे सोफे पर सो जाता है। विलन का असली खेल सोही को पता चल जाता है कि डेजोंग की याददाश्त जा चुकी है और वो इसी मौके का फ़ायदा उठाती है। जुंजे तुम्हारा दुश्मन है। जब सोही घर आती है तो उसे पता चलता है कि दवा कम है और उसे शक हो जाता है कि कोई घर में घुसा था। सबसे खतरनाक रात, जू को नींद नहीं आती। वो बाहर आता है और गलती से सोही और डेजोंग की पूरी सच्चाई सुन लेता है। उसी वक्त बाहर खड़ी पुलिस भी ये सब सुन लेती है। जू को सच्चाई पता चल जाती है और वो शौक में आ जाता है, लेकिन तभी उससे आवाज़ हो जाती है। सोही बाहर आती है और जू को छुपा हुआ देख लेती है। आखिरी चाल, सोही जू को दवा देती है, लेकिन इस बार पानी में जहर मिला होता है। वो खुद बाहर चली जाती है ताकि अलीबाई बना सके। जो अकेले कमरे में धीरे धीरे जहर का असर होने लगता है। उसे हार्ट अटैक आता है। वो जुंजे को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जुंजे को कुछ पता ही नहीं होता। मरते वक्त जू एक वॉइस मैसेज छोड़ता है जिसमें वो अपने बेटे से माफ़ी मांगता है। सब खत्म। जुंजे जैसे ही ये मैसेज सुनता है वो तुरंत घर भागता है, लेकिन देर हो चुकी। वो घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती है और उसके सामने उसके पिता की लाश ले जाई जा रही होती है। जुंजे वहीं टूट जाता है, घुटनों के बल गिर जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और सबसे बड़ा धोखा चिहान सबूत मिटा देती है। फिर पुलिस को कॉल करती है और खुद को मासूम दिखाती है। जब पुलिस पूछती है तो वो कहती है, मैं तो 2 घंटे पहले घर से निकल गई थी। अब जुंजे का गुस्सा फट पड़ता है। जैसे ही वो चिहान को देखता है, वो खुद को रोक नहीं पाता। वो उस पर हमला कर देता है, बार बार, बिना रुके। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा है, क्योंकि अब उसे यकीन है उसके पिता की मौत के पीछे यही लोग हैं। अब कहानी उस मोड़ पे पहुंच चुकी है
जहाँ हर सच बाहर आने वाला है और हर रिश्ता टूटने वाला है। जुंजे गुस्से में टूट चुका होता है, लेकिन जैसे ही पुलिस आती है, वो खुद को संभालता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात, काश मैंने पहले कुछ किया होता। वो खुद को ही दोष देने लगता है। सबसे दर्दनाक पल, सिमचोंग धीरे धीरे उसके पास आती है और बिना कुछ बोले उसे गले लगा लेती है। जुंजे अब खुद को रोक नहीं पाता। वो फूट फूट कर रो पड़ता है। वो सिमचोंग से कहता है, मेरी सारी यादें मिटा दो, मैं ये दर्द सह नहीं पा रहा। लेकिन सिमचोंग मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उधर विलन का ड्रामा, सोही अस्पताल पहुंचते ही सबके सामने नकली रोना धोना शुरू कर देती है। अब सच्चाई खुलने वाली है। सोही वकील को बुलाती है और वसीयत की बात करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने जुर्म को मान भी लेती है और चिहान से कहती है, अगर सब कुछ बाहर आया तो तुम मुझे ही दोष दोगी। एक और खतरनाक प्लान, चिहान नाम डू को धमकाती है और उससे कहती है जुंजे को मार दो। डर के मारे नाम डू मान जाता है। पुलिस भी कंफ्यूज। डॉक्टर बताते हैं कि मौत का कारण स्ट्रोक है और पुलिस को घर में कोई सबूत भी नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई अभी भी छुपी हुई है। फ्यूनर ने बड़ा ट्विस्ट, उरान और सोही आमने सामने आते हैं। सोही उरान और जुंजे को बुरा भला कहती है और गुस्से में उरान उसे थप्पड़ मार देती है। जैसे ही सोही पलटकर मारने जाती है, तभी सिमचोंग आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसकी यादों में घुस जाती है और वही उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है। सीक्रेट रूम का खुलासा, सिमचोंग और जुंजे घर जाते हैं और बेसमेंट में एक छुपा हुआ कमरा ढूंढ लेते हैं, वही जगह जहां सारे सबूत छुपाए गए थे। अब सब साफ हो चुका था। जुंजे तुरंत पुलिस को बुलाता है और सोही को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। सिम चोंग बताती है, जब उसने डे जोंग की यादें मिटाए, तब उसने अपने पिछले जन्म की मौत देखी और जिसने उसे और जुंजे को मारा था वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि उनका जाना पहचाना इंसान था। डबल गेम। सोही पुलिस के सामने चुप रहती है। वकील कहता है 48 घंटे निकाल लो, बच जाओगी। लेकिन जुंजे उससे एक कदम आगे निकल जाता है। जानलेवा हमला। पार्किंग में नामडू अचानक जुंजे पर हमला करता है, उसे बेहोश करके एक सुनसान गोदाम में ले जाता है, उसे बांधकर जहर इंजेक्ट कर देता है। लेकिन ये सब एक प्लान था। सोही आती है और अपने सारे जुर्म खुद कबूल करती है और हंसने लगती है। तभी अचानक फ़ोन बजता है और पुलिस अंदर आ जाती है। पता चलता है ये सब जुंजे का प्लान था। इस बार वो सोही से ज़्यादा चालाक निकला, लेकिन किस्मत फिर धोखा देती है। चिहान पागल हो जाता है और बंदूक निकालकर जुंजे पर तान देता है। तभी सिम चोंग बीच में आकर गोली खा लेती है। सब कुछ टूट जाता है। जुंजे शौक में चला जाता है। एक एक करके उसकी ज़िंदगी से लोग दूर होते जा रहे थे। वो बस यही कहता है, मुझे अकेला मत छोड़ो। अंतिम अंतिम झटका, चिहान खुद जहर पी लेता है और मरने से पहले कहता है, सोही जैसी माँ होना एक श्राप है। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है, जहाँ मौत, किस्मत और सच्चा प्यार तीनों आमने सामने खड़े हैं। चिहान की मौत हो जाती है और उधर सबकी नज़र सिर्फ एक इंसान पर है, सिम चोंग, जो ऑपरेशन थिएटर में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। जुंजे बाहर बैठा बस एक ही दुआ कर रहा होता है, भगवान उसे मुझसे मत छीनना। आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं ये एक चमत्कार है। सिम चोंग बच जाती है, प्यार का सबसे सच्चा पल। जैसे ही सिम चोंग होश में आती है, जुंजे उसके पास दौड़ता है। वो कांपती आवाज़ में पूछता है, तुम ठीक हो ना? और फिर कहता है, अगर तुम नहीं जागती तो मैं भी मर जाता। ये सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। इंसाफ। सोही को कोर्ट के बाद जेल भेज दिया जाता है। सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। उधर डे जोंग अपनी खोई हुई यादों के साथ फिर से सच्चाई जानने की कोशिश करता है। पिछले जन्म का सच, हिप्नोसिस के जरिए उसे अपने पिछले जन्म की यादें वापस मिलती हैं, जहां नामडू ने ही उसे मार दिया था और उसी ने बदला भी लिया था। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था, लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। सिम चोंग की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसे बार बार दिल का दौरा पड़ता है। उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। जुंजे ये सब देख नहीं पा रहा था। आखिरी रात,
जुंजे फैसला करता है वो सिम चोंग के साथ एक आखिरी खूबसूरत शाम बिताएगा। दोनों साथ बैठते हैं, हंसते हैं, यादें बनाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानते हैं ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। सबसे बड़ा त्याग जुंजे सिम चोंग को वापस समुद्र में भेजने का फैसला करता है। वो उसे पीछे से गले लगाता है और कहता है, मेरी यादें मत मिटाना, मैं तुम्हें याद रखना चाहता हूँ। लेकिन सिम चोंग जानती थी अगर वो याद रखेगा तो हमेशा दर्द में रहेगा, और फिर सिम चोंग उसे एक आखिरी किस देती है और उसकी सारी यादें मिटा देती है, सिर्फ जुंजे की ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों की जिन्होंने उसे जाना था। वो इस दुनिया से पूरी तरह गायब होना चाहती थी। समुद्र में वापसी। सिम चोंग समुद्र किनारे जाती है, कुछ पल रुकती है और फिर अपने असली घर में लौट जाती है। 3 साल बाद समय बीत जाता है। जुंजे अब एक नया इंसान बन चुका है। वो वकील बनने की तैयारी कर रहा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन प्यार कभी नहीं मरता। तब 3 साल बाद वह वापस आती है। तभी जुंजे छाता लेकर उसके सामने आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सिम चोंग हैरान होकर पूछती है, तुम मुझे याद रखते हो? सबसे खूबसूरत सच। जुंजे मुस्कुराता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बिताया हर पल अपनी डायरी में लिख रखा है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। हैप्पी एंडिंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही अमेजिंग लव स्टोरीज़ और मिस्ट्री वीडियोस के लिए चैनल मिशू 11 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।